लग गई। अल्लाह इससे ये जी पूछो तेरी अच्छी कौन सी थी बताइए। जी बुरी और इतनी जमाता है दूसरों के सामने, हजरत मैं तो कोई गलत काम भी नहीं करता, पता नहीं क्या हो गया। अच्छा गलत काम सुबह से शाम तक इतनी कच्ची फेंकता है कि मत पूछो। जी अब जरा हदीस सुनो। काला रसूल, इसकी इबारत भी पढ़ता हूं मैं। काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अस्सलातु अलैया नूरुन अलस सिरात व मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मर्रतन गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना। इसका तर्जमा सुनो। मुश्किल से आधे घंटे का काम है। बेटा बात मत करो बच्चों। जी अब मोबाइल में क्या देख रहा है यार, डायरेक्ट देखो ना, अब तो लाइव चल रहा हूं मैं। जी हाँ, आधे घंटे का मुश्किल से काम है। किसका बोलो? आधा मगर घंटा। करोगे। ये औरतों के लिए भी है। ये भी बोल ना, बकरी मार दी थी इन्होंने, अब देखो कितनी मेहनत करेंगी। आधे घंटे का काम कैसे? जी जुमे के दिन पहले तो नबी ने फरमाया मुझ पे दुरूद पढ़ना, पुलसरात पे नूर होगा। हाय हाय सुभान अल्लाह। अब फरमाते वमन सल्ला अलैया यौमल जुमुअति समानीन मल्लतन, फरमाते जुमे के दिन जो मुझ पर 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, 80 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े, गुफिर लहू ज़ुनूबु समानीना, अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यहाँ गुनाह सगीरा मुराद है। जी समझ में आ रही सुभान। है? आधा घंटा नहीं निकाल सकते हो? हम लोग तो मुश्किल से 20-22 मिनट में पढ़ लेते हैं। आप लोगों की जबान थोड़ी कम चलती है ना, कम, और वैसे बहुत चलती है। वैसे बहुत बड़ा मुफ्ती है, चौराहों पे फतवे झाड़ रहा। जी कहीं अगर ना मोबाइल में देख ले, सुन ले, कहेगा यार इमाम साहब बताइए भाई इधर कोई यूं, और वही बात पूछेगा जो इसको याद है, वो नहीं पूछेगा जो याद नहीं है। जी हजरत कारी वसीम, हाँ नाम नहीं बताऊंगा, ये मोबाइल में कैच कर लेते हैं। कारी साहब हैं, उनके वालिद साहब का इंतकाल हुआ, उन्होंने सोचा हजरत से नमाज जनाजा पढ़वा लो। पूछा कहाँ है हजरत? मैंने कहा इलाके में ही हूँ। कहा हुजूर जोहर के बाद है, नमाज जनाजा आप तशरीफ ले आए, मेरे अब्बा की भी ख्वाहिश थी, आप मेरी भी ख्वाहिश है, आ जाए। मैंने कहा ठीक है। मैं पहुंच गया। जब मैं पहुंचा तो गर्मी बहुत पड़ रही, गर्मी के दिन थे हजरत, गर्मी बहुत पड़ रही थी, तो नमाज पढ़ा के मैंने, खेत में नमाज हुई थी, आम के पेड़ खड़े थे, मैं उसके नीचे खड़ा हो गया। मैंने कहा मिट्टी बाद में दूंगा, जरा लोगों का रश कम हो जाए, भीड़ कम हो जाए। तो 8-10 लोग जो मोहब्बत करने वाले थे वो साथ में खड़े हो ही जाते हैं, वो खड़े हो गए। अब जब हम चले मिट्टी देने के लिए, एक साहब मेरे आगे आगे मिट्टी देने चले। अब उन्हें पता नहीं है मैं कौन हूं या ये कौन है, ये क्या। अब वो चले तो उन्होंने जब मिट्टी देना शुरू करी, उठाई मिट्टी और थोड़ी देर हिलते रहे, झूमते रहे और पढ़ते रहे, कभी आंखें खोलें कभी बंद करें, और जैसे चने चबा रहे हैं। इतनी मुश्किल से काफी देर पढ़ते पढ़ते उफ फूंक कर डाल दी। लोग समझे यार हमारे गांव में आज तक ऐसी मिट्टी किसी ने नहीं दी, बड़ी बढ़िया मिट्टी दे रही है ये तो। और मैं समझ गया इसके दुआ याद नहीं है, क्योंकि इतनी लंबी चौड़ी है ही नहीं, छोटी सी है। जी मैं समझ गया ये धोखा दे रहा। मैंने कहा चल आज तेरी भी मिट्टी मैं ही दे दूंगा। अब जो तब फिर उसने काफी देर हजरत यूं करा, तू करा, ऐसे झूमता रहा, फिर फुर्राटे मार के यूं। मैंने जल्दी से ना मिट्टी देने की दुआ कितनी याद है, मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। खत्म। मैंने जल्दी से मिट्टी दी, हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा भाई साहब इधर आओ, जरा मिट्टी देने की दुआ सुनाओ। बोले आप कौन है? तो जो बराबर में तो वही बोल पड़े, बोले यही तो मुफ्ती साहब है जिन्होंने नमाज पढ़ाई है। तो थोड़ा सा दबा बोला, बोले हाँ हुजूर। मैंने कहा सुना मिट्टी देने की दुआ। अब तो पसीने पसीने और 10-20 इकट्ठे हो गए। बोले हाँ सुनाओ। कहने लगा हुजूर माफ कर दो, अभी मेरे कच्ची है। तो मैंने कहा तेरी कच्ची इतनी देर में हुई है?
मैंने कहा कच्ची ही सुना, देख लो शुरू कहां से करेगा। मैंने कहा छोड़ो, फंस भी मेरे पास गए हो। मैंने कहा कच्ची ही सुना, कहने लगा हुजूर माफ कर दो, आधी याद है। मैंने कहा तेरी आधी 5 मिनट में पड़ी गई है, किसे धोखा दे रहा तू, लोगों में क्या बताना चाह रहा। गिरेबान में झांको अपने आप को, एक मर्तबा देख लो सुबह से शाम तक हमारे कारनामे कितने, जवानी कैसी गुजरी, बुढ़ापा कैसा गुजरा, हमारे हालात क्या है। अल्लाह ने हमें हाथ दिए, कान दिए, आंख दी, जबान दी, पांव दिए, अल्लाह ने इतनी नेमतें अता फरमाई। बोलो कि अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा। अगर 1 बीघा जमीन कोई दे दे, 5 मर्तबा शुक्रिया अदा करते हो, 10 मर्तबा करते हो, उसके घर के चक्कर लगाते रहते हो। अल्लाह ने इतनी चीजें अता फरमाई, इतनी चीजें, मगर उसका कोई शुक्रिया नहीं है, उसके घर को कोई चक्कर नहीं है। बस जुमे जुमे जाता समझता जन्नत मेरे अब्बा की। जी जी, वो सोचता है ना जन्नत। देखो मन काला ला इलाहा इल्लल्लाह दखला फिल जन्ना, जिसने कलमा पढ़ा है वो जन्नत में दाखिल तो होगा, मगर उससे पहले एक गैरेज है जिसमें तुम्हारी सर्विस होगी, उसका नाम कब्र है। कब्र डेंटिंग पेंटिंग कुटाई पिटाई बिल्कुल सीधे कर दिए जाएंगे जी। पहले कब्र है, कब्र। जन्नत का नंबर तो बाद में आएगा। बाज नौजवान समझता ना कि मैंने एक नारा लगा दिया बस अब तो जन्नती हूं मैं, और मौलाना को 50 रुपए दे गया, कहा कितना नेक आदमी है बताओ, और चाहे खड़े खड़े मुत के आया, खड़े मुत्तू, ये हो गया नेक। अंदाजा लगाओ यार। तो कितनी मर्तबा नबी फरमाते मन सल्ला अलैया यौमल जुमुअती समानीना मर्रता, जो 80 मर्तबा मुझ पे दुरूद पढ़ता गुफिरा लहू जुनूबु समानीना अमल। नबी फरमाते अल्लाह ताला उसके 80 साल के गुनाह माफ कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह औरतें आज से ही अमल करेंगी। जी इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अमल करेंगे इंशाअल्लाह। कितनी प्यारी बात। जो चौराहों पे ना टाइम काटते हो, वक्त गुजारते हो, इधर कोई आलिम मिले उससे खामोश अदब के दायरे में अच्छी बात पूछो जिससे इजाफा हो। जी इमाम साहब जिसके पीछे नमाज पढ़ रहे हो ना यार, वो रसूलुल्लाह के मिंबर पे जाता है, अदब के दायरे में रहो, समझ। मगर एक बात बताऊं, मैं अक्सर तकरीरों बोलता, ये बात सोचने की, ये समझने की है। एक शादी होती है, बेटा बात मत करो, कौन बच्चा बोल रहा है। शादी होती है ना, शादी जी। अच्छा एक बात मैं आपसे पूछूं, अगर कोई ये मैक चुरा के ले जाए तो क्या तुम मैक के चुराने वालों को इनाम दोगे या पकड़वा दोगे? प्रधान जी के पास लेके जाओगे, प्रधान जी डाल देंगे दंड डबल। जी समझ रहे? अगर कोई किसी की कोई चीज चुरा ले तो क्या उसे इनाम देगा? नहीं, उसकी सजा है। मगर कितने भोले हो आप। वैसे भोला नहीं है, वैसे मेंढे बहुत काटी हैं। जिसका लिया दिए ही नहीं अंदर से। मगर माफ कर दियो, बुरा मत मानियो, मैं थोड़ा हक बोल जाता हूँ। अब बुरा मान भी जाओगे तो मेरा कर क्या लोगे? जी तवज्जो है ना, लेकिन सुनो, हाँ मतलब एक मर्तबा अपने आप को देखो, एक मर्तबा अगर किसी की कोई चोरी कर ले तो उसे इनाम दोगे? मगर इतने भोले हैं, यहां कम से कम 100 लोगों की शादी हो गई और शादी हुई है तो क्या शादी में उनके जूते नहीं चुराए? अरे बोलते क्यों नहीं? तो तुमने थाने को फोन किया कि आ जाओ चोर पकड़ा गया? क्या करा तुम? अच्छा तुम रहे मौलानाओं की भी चुर गई होंगी। जी अच्छा जूते चुरे या चप्पल जो भी पहन के गए हो तो तुमने छोटी साली या साला चुरा के ले किया। इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद हमारे भाई
मुफ्ती गुलाम जिलानी साहब अजहरी रज़वी इंशाअल्लाह दूल्हा मियाँ बनेंगे। ऐसा दूल्हा जो आले रसूल हो और आलिम रब्बानी हो, बाहर ही अलग होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इनके वालिद मोहतरम को जो बच्ची हमारे घर में आ रही है, अल्लाह उसके लिए ये घर मुबारक हो और इनके लिए वो घर मुबारक हो। दोनों खानदान में प्यार मोहब्बत मवद्दत मौला अता फरमा दे। आमीन आमीन अल्लाह। तो अगर किसी की जूती चुर जाती है तो इनाम दिया जाता है। इनाम देते हो नहीं देते हो? अब कितने वो मांग रही है, मांग रहा 10,000 और तुम कितने दे रहे हो? 8। अब 8-10 पे थोड़ा झगड़ा हो रहा। इतने में एक चचा मी आ गए, बुजुर्ग बूढ़े, बोले क्या बात है? बोले ये बात है। बोले अच्छा ऐसा करो 9 पे फैसला करो, खत्म। और चलते चलते बोले दूल्हा मियाँ ये तो इनका हक है, दो। अब इन बुजुर्ग से चचा मियाँ से पूछो, चचा मियाँ चोर और चोरनी का हक जानते हो क्या? तुमने 9,000 कह तो दिए। कुरान कहता सारिकु वस्सारिकतु फक्तउ ऐदियहुमा, चोर और चोरनी दोनों के हाथ काटो। अगर इस्लामी हुकूमत हो तो शर्तें बोले 10 दिरहम से ज्यादा चोरी हो तो वो अलग है, जैसी चोरी वैसी सजा, समझ में आ रही? लेकिन वो चचा मियाँ को पता ही नहीं, बूढ़े हो गए, कहा जिंदगी गुजार रहे, कह रहे हक को दो। इतने में अब्बा आ गए, बोले क्या बात है? बोले साहब ऐसे से। बोले नहीं ठहरो, बेटे की खुशी का दिन है, पूरे 10 दूंगा। 10 निकाल बेटे की खुशी में 10,000। चलो ठीक है। अब दूल्हा दुल्हन कार में बैठे, बच्चों ने कार घेर ली। तुमने फोन किया साहब उग्रवादियों ने कार घेर ली, आ जाओ। पुलिस को फोन किया क्या? नहीं। पकड़वाया क्या? यहां पर भी 10,000 दूल्हा भी आने दे दिए। जी जिलानी भाई सोच रहे होंगे यार मेरा क्या होगा। पहले ही मसला हल कर लियो। तुम तो मुफ्ती आदमी हो, मुफ्तियों को पढ़ा रहे हो जी, समझे? अब मामला सुनो, वाले 10,000 यहां भी चले गए। अब आ गया निकाह का टाइम। इमाम साहब ने निकाह पढ़ाया। इमाम साहब से पूछा कि तुम बताओ। इमाम साहब बोले 10,000। बस इतना कहना था, अब तो दूल्हा के अब्बा के दस्त चल पड़े जी। बोले क्या इमाम का दिमाग खराब है जी? 10,000 गई चलना, बुलाओ प्रधान जी को, बुलाओ सदर साहब को, सेक्रेटरी को, हटाओ इमाम को, भतेरे घूम रहे, नया लाएंगे नया जी। जरा सोचो, गौर करो, हंसने की बात नहीं, ज़हन पे ठोकर लगा रहा हूं। तुमने डकैतों को 10,000 दे दिए, चोरों को 10,000 दे दिए। एक आलिम जो मस्जिद का इमाम है, एक हाफिज कारी जो मस्जिद का इमाम है, सही असल निकाह यही है, अल-निकाहु मिन सुन्नती, इसी पे मिस्दाक आता है। लेकिन वहां पे तुमने इमाम को निकलवा दिया। लोगों, जब तक अपनी जहनियत नहीं बदलोगे, अपने आप को नहीं बदलोगे, हमारी कौम आगे नहीं आएगी जी। अब कौन पढ़ाएगा अपने बच्चों को जी? कौन पढ़ाएगा? कौन पढ़ा सकता है यार? सोचो जी। एक राजगिरी मजदूरी करने वाला 700 रुपए में मिलता है, 70,000 महीने के, शाम को बच्चों में आराम से सोता है जी। एक हाफिज कारी इमाम 8 दिन में घर को जाता, 8 दिन में, उसमें भी अगर किसी की फाता हो गई और इत्तेफाक से उसकी बीवी 8 दिन से इंतजार देख रही है, उसके छोटे छोटे बच्चे 8 दिन से इंतजार देख रहे हैं कि अब्बू आते होंगे, किसी को जाड़ा, किसी को बुखार, किसी को कुछ, अपने प्रोग्राम बना करके सिर्फ 1 दिन के लिए तुम्हारे अब्बू आ रहे होंगे। और तुम्हारी फातहा के लिए अगर वो नहीं रुका और चला गया, उसी दिन से उसका पत्ता साफ है। मरोगे नहीं तो फिर क्या होगा जी? बर्बाद नहीं होगे तो फिर क्या होगा? किसी की हायल होगे तो फिर क्या होगा जी? कीमती बनाओ, मजहब इस्लाम को क्या करो, इसकी अहमियत फैलाओ। अहमियत जितनी है वो शान दिखाओ। समझ में आ रही बात जी? वरना सस्ती चीज ना, सस्ती चीज नालियों पे पड़ी होती है, महंगी चीज तिजोरी में रखी होती है जी। और कितना आसान तरीका है प्रधान जी, कितना आसान तरीका मालूम यार। मैं सैयद साहब बैठे, उलमा बैठे, किताबों की नहीं दिल की बात बता रहा हूं आज।
तुम चाहते हो ना तुम्हारे बच्चे डॉक्टरों के पास जाने से बच जाएं, बड़ी बीमारी से बच जाएं, तुम चाहते हो ना कोई ऐसा हादसा ये सब ना हो, तो जुमे के दिन जब नमाज पढ़ने जाओ तो हर मस्जिद में 100 आदमी तो होते ही हैं जुमे के दिन, जी कहीं ज्यादा भी होते हैं, 100 आदमी तो होते। क्या 50 रुपए तुम मस्जिद की गोलक में नहीं डाल सकते हो? बिल्कुल 50 रुपए अगर 100 आदमियों ने डाल दिए तो 5,000 हो गए। एक महीने में 5 जुमे होते हैं, 25,000 हो गए।